लेते हैं झारखंड में बढ़ते कोरोना के दायरे की। झारखंड में भी कोरोना का कहर जारी है। झारखंड में 24 घंटे के भीतर 2507 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 60 मरीजों की मौत हो गई है। 16 मई को रांची में कुल 292 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इसके साथ ही झारखंड में कुल 3,18,009 पॉजिटिव केस हो गए हैं। वहीं 33,524 मामले एक्टिव हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 2,79,946 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि झारखंड में अब तक कुल 4,539 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो झारखंड में भी लगातार कोरोना का कहर जारी है। आपको बता दें, अब तक झारखंड में कुल 4,539 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में 33,524 मामले सक्रिय हैं और राज्य में अब तक 2,79,946 मरीज अब तक कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं झारखंड में 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2,507 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 60 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तो झारखंड में लगातार कोरोना का कहर जारी है। इसी के चलते राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह भी बढ़ाया गया। और हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए कुमार चंदन रांची से लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, आपके पास क्या कुछ जानकारी आंकड़ों को लेकर? देखिए, धीरे धीरे लगातार कहा जाए तो झारखंड में संक्रमण की रफ्तार पे ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। पूरे झारखंड में अगर संक्रमितों की संख्या 2500 के आसपास है तो इसे एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। और पूरी राजधानी रांची में 300 के नीचे है संक्रमितों की संख्या, और ओवरऑल जो डेथ की संख्या है वो 60 के आसपास पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड की ये संख्या है। तो इससे ये माना जा रहा है, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया और धीरे धीरे जो सख्ती बरती गई है, उससे कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने की दिशा में जो सार्थक प्रयास दिख रहा है और संक्रमितों की संख्या पे ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। इसी तरह से अगर झारखंड के लोग संयमित होकर सरकार के गाइडलाइन का पालन करते नजर आएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्दी ही संक्रमण पे पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा झारखंड में, और संक्रमितों की संख्या 0 तक भी जा सकती है। लेकिन इसके लिए लोगों को सरकार के गाइडलाइन का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का, और अगर सरकार सख्ती जैसे हालात बना रही है, लॉकडाउन जैसे हालात बना रही है, तो बेवजह लोगों को घर से नहीं निकलने की अगर सलाह दी गई है तो लोगों को इसका पालन करना होगा। जी चंदन, बिल्कुल आप हमारे साथ आप बने रहिए। आपने रांची का अपडेट बताया। पटना से अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नवजीत लाइव जुड़ गए हैं। नवजीत, बिहार में क्या कुछ आंकड़ा है कोरोना को लेकर? देखिए, जब से बिहार में लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से काफ़ी जो मरीज हैं वो कम मिल रहे हैं। धीरे धीरे जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में बिहार सरकार के लिए बड़ी राहत की बात है। देखिए, लॉकडाउन तो एक वजह है ही ग्राफ गिरने में, दूसरी एक वजह यह भी है कि जो यहाँ का जो जानकार लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बताते हैं कि कोरोना संक्रमण है वो अप्रैल महीने के लास्ट वीक में पीक पे था और मैक्सिमम आबादी को कहीं न कहीं अपने चपेट में ले लिया था, जिसके बाद अब नीचे की तरफ जा रहा है। तो बिहार सरकार के लिए, नीतीश कुमार जो सीएम है बिहार के, उनके लिए बड़ी राहत की बात है कि ऐसे में जब कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन घट रहा है, आंकड़े हैं वो गिर रहे हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पे माफ कीजिएगा जिला हैं जहां पे काफ़ी तेजी से संक्रमण है वो घटा है। अब इसका एक असर मैं ये भी कह सकता हूं कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पे जो लंबी लंबी कतार लगी रहती थी वो नहीं है। तो अब राज्य सरकार को आगे बढ़कर के आना चाहिए और टीकाकरण को लेकर के जो विशेष अभियान है वो चलाना चाहिए, लेकिन वैसा बात हो नहीं रहा है। एक तो राहत है कि संक्रमण हो कम रहा है, घट रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन है वो तरीके से नहीं हो पा रहा है। राजधानी पटना के अंदर ही बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, यहाँ पे उतनी मात्रा में डोजेज नहीं है जो होना चाहिए। कल
जो रविवार का जो दिन रहा था उसमें वैक्सीनेशन नहीं था। तो कल पिछले सप्ताह की बात जब कीजिएगा तो कोरोना संक्रमण को लिए जो कह लीजिए कि गहमागहमी थी लोगों में, एक था कि हमें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। अब स्थिति दूसरी बदलती जा रही है और यहाँ पे अब लोगों में जो असंतुष्ट भावना ये आ रही है कि गुस्सा इसलिए हो रहा है कि उन्हें अब वैक्सीन नहीं मिल रहा है। लोग हैं वो कोविन जो पोर्टल है उस पे जाते हैं, उस पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो स्लॉट नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं इस महामारी में नीतीश कुमार की जो सरकार रही है, ये डबल इंजन की जो सरकार रही है, वो विपक्ष को एक मौका जरूर दे दिया है कि किस तरीके से वो हमलावर हो, सियासी बयानबाजी करे। कहीं न कहीं जो सरकार है पूरे 1 साल के दौरान जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, हॉस्पिटल में बेड बढ़ाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। नतीजा है कि इस हालात में है। लेकिन देखिए आंकड़े जरूर घट रहे हैं, लेकिन आज जी नवजीत आंकड़े तो देखिए जरूर घट रहे हैं कोरोना के, लेकिन इसके साथ ही अब जो ब्लैक फंगस है उसके मामले भी बिहार में देखे जा रहे हैं। 16 और नए मरीज सामने आए हैं, उसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो ब्लैक फंगस है उसको लेकर के राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है। हम अभी IGMS हॉस्पिटल में खड़े हैं और मैं बता दूं कि बढ़ते मरीजों को देखते हुए इस हॉस्पिटल में अभी तक जो कह लीजिए कोविड जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल था उसको बनाया गया था। तो जिस तरीके से ब्लैक फंगस ने असर दिखाना शुरू किया है और उसकी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लिहाजा इस हॉस्पिटल में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं IGMS पटना की है, यहाँ पे अब 50 बेड यानी 50 बेड ऐसे होंगे जिन पे ब्लैक फंगस मरीजों को एडमिट करवाया जाएगा। चूंकि ब्लैक फंगस के लिए भी एक तरीके से लोग हैं जो थोड़े से परेशान हैं, जिस तरीके से संक्रमण होता है जिसके बाद कह लीजिए कि मरीजों को जान गंवानी पड़ रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने एक व्यवस्था की है कि इस हॉस्पिटल में यहाँ पे जो व्यवस्था है वो पुख्ता किया जाए। अब देखना होगा कि 50 जो बेड हैं वो किस तरीके से यहाँ पे लोगों को मिल पाता है, क्या जो मरीज की जो संख्या है वो और बढ़ती है। मैं बता दूं कि अभी ब्लैक फंगस से बिहार में एक डॉक्टर की भी मौत हो चुकी है, वो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो लिहाजा अब एक नई चुनौती सामने आ रही है राज्य सरकार के सामने कि ब्लैक फंगस से किस तरीके से निकला जाए। जिस तरीके से कभी कोरोना, फिर ब्लैक फंगस, फिर वैक्सीनेशन, तो अभी पूरी की पूरी जो सरकार है, स्वास्थ्य विभाग है, वो पूरा जी बिल्कुल नवजीत, एक के बाद एक जो चुनौतियां वो सरकार के सामने आ रही हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रांची से चंदन लगातार बने हुए। चंदन, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, झारखंड में ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ सिचुएशन है फिलहाल? देखिए यहाँ भी उसके मरीज मिल रहे हैं और उनको लेकर जो जानकारी मिल रही है कि कई बार जो मरीज के परिजनों को दवाई के अभाव जैसे हालात से गुजरना पड़ रहा है। कई दुकानों में उन्हें भटकना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के स्तर पे इसको लेकर भी डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं कि ब्लैक फंगस के अगर मरीज आते हैं तो उनका भी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो, उनकी भी चिकित्सा सुचारू तरीके से चले। लेकिन लोगों के अंदर इस बात को लेकर एक भय जैसे हालात भी बन गए हैं कि लोग इसका नाम सुनते ही उनके जेहन में तो दहशत जैसा माहौल बन जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि कोरोना संक्रमण के बाद जो ब्लैक फंगस वाली स्थिति बनती है वो कहीं ना कहीं ज्यादा परेशान करता है। और इस वजह से हालांकि सरकार के स्तर पे लगातार गाइडलाइन दिए जा रहे हैं कि ऐसे मरीजों का बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट हो, किसी भी तरह की परेशानी ना हो, एडमिट भी किया जाए उन्हें। जी चंदन, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नवजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये है राज्य को अब लगातार 2